बनारसी ठग इस डटाई के साथ झूठ बोलते हैं, इस डटाई के साथ वो हकायक को मसख करते हैं कि शर्म और हया वाली जो तारीखी गुफ्तगू उन्होंने फरमाई थी, तो शर्म आती है, शर्म से सर झुक जाते हैं कि हमारा पाला किन बेजर्फ और कम जर्फ मुखालिफिन से पड़ा है, इसलिए कि जर्फ वाला मर्द की तरफ उंगली उठाता है, किसी के घर की औरत की तरफ उंगली नहीं उठाता और नजर नहीं उठाता। ये किया गया कि लोगों को उनकी खवातीन की वीडियोस भिजवाई गई। मफरूर वजीर दाखिला जब ऐवान में खड़ा होकर गलाजत से भरपूर ज़बान इस्तेमाल करेगा कि जिसकी ज़ुबान के शर से कोई शख्स महफूज नहीं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, आपको मुकम्मल वीडियो दिखाते हैं। आज साहिबजादा हामिद रज़ा ने कौमी असम्बली में ख्वाजा आसिफ और वज़ीर दाखिला को वो कुछ कह दिया कि तारीख़ में इससे पहले किसी ने नहीं कहा होगा। इतनी सख्त तकरीर कि उनका बार बार माइक म्यूट कर दिया गया, उनको ज़बरदस्ती बिठाने की कोशिश, लेकिन हामिद रज़ा न रुके और अपने दिल की बात पूरी कौम के सामने रख दी। खुदा की कसम, हामिद रज़ा की ये तकरीर सदियों याद रखी जाएगी। आप वीडियो देखिए, फिर इस पर डिटेल में बात करते हैं। खसूसन सियालकोट से ताल्लुक़ रखने वाला एक ज़ुबान दराज बनारसी ठग जब ऐवान में खड़ा होकर गलाजत से भरपूर ज़बान इस्तेमाल करेगा कि जिसकी ज़ुबान के शर से कोई शख्स महफूज नहीं, और जिस वक़्त हमारा मफरूर वज़ीर दाखिला यहाँ पर खड़ा होकर यह बात कहेगा कि हम तो डायलॉग चाहते हैं, लेकिन हमारे मुंतखब अराकीन कौमी व सूबाई असम्बली को उस वक़्त गिरफ्तार किया जा रहा होगा, तो फिर जनाबे वाला मुज़ाकरात नहीं हो सकते। ये ऐसे अशख़ास हैं, ये ऐसी शख्सियात हैं, ये जहाँ पर पाँव रखते हैं इनकी नहुसत वहाँ तक पहुँच जाती है। जनाबे वाला देखिए, मैं जनरल ज़िया साहब का वक़्त तो मैंने नहीं देखा, लेकिन जनरल मुशर्रफ का दौर था, मेरे वालिद इसी ऐवान के मेंबर थे, हम अपोजिशन में थे, मैंने उनका जबरो सितम तो देखा, लेकिन उस जबरो सितम में भी ये सलूक रवा नहीं रखा गया कि चादर और चार दीवारी के तकद्दुस को जिस तरीके से निगरान हुकूमत के टाइम पे और मौजूदा दौर में पामाल किया जा रहा है, ये शायद परवेज़ मुशर्रफ के टाइम पर भी नहीं था। जनाबे वाला ये किया गया कि लोगों को उनकी खवातीन की वीडियोस भिजवाई गई, उनके घरों के बुजुर्गों की वीडियोस भिजवाई गई, उनके बच्चों की वीडियोस भिजवाई गई, और फिर उनसे कहा गया कि तुम इमरान खान से अपनी वफादारी बदलो। मैं ये समझता हूँ कि ये जितने लोग यहाँ पर मौजूद हैं जो आज इमरान खान के नाम के ऊपर वोट लेकर आए हैं, इनकी जवान मर्दी को भी सलाम है, इनकी हिम्मत को भी सलाम है, इनकी शुजात को भी सलाम है कि इन अशखास ने इन रियासती जबरो तशद्दुद के बावजूद अपनी वफादारी नहीं बदली और उसी तरीके से खड़े रहे। और अब एक ऐसा केस कि जिसकी वजह से शर्म के मारे सर झुक जाते हैं, इद्दत के मामले के ऊपर तमाम मसालिक के मुफ्तियान का मुत्तफ़िका फतवा है कि इद्दत के अंदर औरत की राय हतमी होती है, लेकिन एक जज किसी के कहने के ऊपर एक ऐसा फैसला सुना देता है जो कुरान और सुन्नत से मुतसादिम है, और फिर उसकी कोई बाज़पुरस नहीं होती। और मैं पाकिस्तान के मुक़्तदरा को एक जुमला कहना चाहता हूँ, उनकी नज़र पेश करना चाहता हूँ। आपने रास्ता रोकने की कोशिश की, लेकिन 8 फरवरी को पाकिस्तान की अवाम ने इमरान खान से मोहब्बत का सबूत देते हुए इमरान खान को अक्सरियत दिलवाई। जनाबे वाला, मुझे तो ये समझ नहीं आती कि ये आसमान पर छत पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अस्माए मुबारका हैं, कुरानी आयात हैं, सामने बाबा कौम है, और फिर बनारसी ठग इस डटाई के साथ झूठ बोलते हैं, इस डटाई के साथ वो हकायक को मसख करते हैं कि शर्म और हया वाली जो तारीखी गुफ्तगू उन्होंने फरमाई थी। और फिर देखिए, मैं एक बात अर्ज करूं, मैं समझता हूं कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के लिए इससे तारीख लम्हात और नहीं हो सकते कि वो शख्स जिसने ये कहा कि 48 की जंग पाकिस्तान और ऑन द गैरत
इंसान के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, वफादारियां होती हैं। और वो तमाम लोग जो किसी भी रिस्पेक्टिव पार्टी में हैं और अपनी पार्टी के मौक़िफ़ के साथ खड़े हैं, उनका ताल्लुक किसी भी साइड से हो, मैं ये समझता हूँ कि कम अज़ कम वो लोग ये दावा कर सकते हैं कि उनके अंदर इतनी शर्म और हया है कि वो जिस जगह पर थे, सही या गलत, वो अपनी लीडरशिप के साथ खड़े हैं। लेकिन यहाँ पर जो गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं, जो कल तक कुछ और कहा करते थे, आज वो किसी और की शान में कलाबे मिला रहे हैं। हुकूमत का रवैया हम जिस शख्स को पंजाब में लीडर ऑफ द अपोजिशन लाना चाहते हैं और थे, मियां असलम इकबाल साहब, जो कि एक मुंतखब MPA है, जनाबे वाला पंजाब का हिटलर नुमा IG, जिसे मौजूदा वजीर दाखिला की सरपरस्ती हासिल है, ये हमारे उस MPA को डायरेक्ट कत्ल करने के धमकियां दे रहा है। हमारा अपॉइंटेड लीडर ऑफ द अपोजिशन पंजाब असेंबली में नहीं जा सकता क्योंकि ये उसे मारना चाहते हैं। लेकिन ये जो गोलियां बेचते हैं ना जनाब, तस्वीरें, ये जो हमारी खवातीन अरकान कौमी असेंबली को कब्रों की तस्वीर बेचते हैं, मैं एक बात अर्ज करना चाहता हूं सर, कब्र में सिर्फ हमने नहीं जाना, कब्र में इन्होंने भी जाना है। और इस वक्त का तयन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात ने करना है कि कौन कब कब्र के अंदर जाएगा और कौन कब कब्र से बाहर रहेगा। ये जो रवैया है ये गैर जमहूरी है। हम मुज़ाकरात करना चाहते हैं, हम डेमोक्रेटिक वे में बात करना चाहते हैं, हम संजीदा लोगों के साथ बात करना चाहते हैं। लेकिन अगर आप इस सियासी इंतकाम को जिंदा रखते हुए ये समझते हैं कि ये मुज़ाकरात होंगे, तो फिर जनाबे वाला ये मुज़ाकरात किसी सूरत के अंदर नहीं होंगे। और हम तो ऐसे बेज़र्फ़ों के मुकाबले पर आ गए हैं जिनकी नज़रें भी औरतों की तरफ उठती हैं और जो लोगों की चादर और चार दीवारी का सर, आप जाके पता करवाएं कि जब कोई रुकन कौमी असेंबली वहां पर मिलने के लिए जाता है तो 2.5 किलोमीटर पहले उससे गाड़ी से उतार दिया जाता है। उसके बाद वो जल के तो गेट के ऊपर जाता है, फिर वहां पर 1.5 घंटा उसे गेट के ऊपर खड़ा रखा जाता है। सर, उसके जूतों की तलाशी ली जाती है, उसकी जुराबों की तलाशी ली जाती है, उसकी जेबों की तलाशी ली जाती है, उसे आई साइड ग्लासेस अंदर लेके जाने की इजाजत नहीं है। फिर ये कहते हैं कि इमरान खान अंदर एक लग्जरी मॉल में बैठा है। ये जेल के लोग जो उसकी ड्यूटी देते हैं, उन्होंने हमें कहा कि वो 10 बाई 12 के सेल में है, उसे लकड़ का फटा नुमा एक बेड दिया गया है जिसके ऊपर एक दरी है और ऊपर रूम कूलर है, जो रूम कूलर कभी चलता है और कभी बंद हो जाता है। लेकिन वो मर्दे और सर खड़ा हुआ है, वो कंप्रोमाइज के लिए तैयार नहीं, वो बिकने के लिए तैयार नहीं। नाज़रीन कराम, आपने वीडियो देखी। आज कौमी असम्बली में साहिबजादा हामिद रज़ा ने तमाम हदूद व क़यूद पास कर ली और खुलकर इस हुकूमत पर ख़ास तौर पर वज़ीर दफ़ा ख्वाजा आसिफ और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी को खरी खरी सुना दी और कहा कि किस तरह ख़वातीन के साथ नारवा सलूक रखा गया और किस तरह उनको तस्वीरें भेजकर डराने की कोशिश की गई। साहिबजादा हामिद रज़ा ने कहा कि क्या सिर्फ हमने मरना है, आपने नहीं मरना।